हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पॉलिटिकल साइंस है उसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लेके आए भारतीय संसद, और इसके टॉप 70 ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखिएगा। साथ ही साथ जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर जरूर बताइएगा, ताकि आपको खुद को कॉन्फिडेंस हो कि आपके कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं और कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उस पर अच्छे से फोकस करना है, ताकि एग्जाम में किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। स्टार्ट करते हैं सेशन को, और ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है फ्रेंड्स? आपसे पूछा गया कि राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम एज कितनी होनी चाहिए। तो देखो फ्रेंड्स, राज्यसभा के सदस्य की बात हुई है तो राज्यसभा के सदस्य के लिए जो न्यूनतम एज होनी चाहिए ना, वो 30 ईयर्स की होनी चाहिए। आंसर हो जाएगा 30 ईयर्स, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जब मैंने राज्यसभा पे अलग से वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया भी था आपको कि जो राज्यसभा है उसके लिए जो न्यूनतम एज होनी चाहिए फ्रेंड्स, वो कितनी होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम एज होनी चाहिए 30 ईयर्स। और देखो यहाँ पे 25 ईयर्स की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम एज होनी चाहिए 25 ईयर्स होनी चाहिए। देखो यहाँ पे, चलो मैं लिख देती हूँ, प्रधानमंत्री के लिए 25 होनी चाहिए। और लोकसभा सदस्य, देखो लोकसभा सदस्य है इसके लिए भी जो न्यूनतम एज होनी चाहिए 25 होनी चाहिए। और 35 की बात करें तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट, आपसे पूछा गया कि भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, भारतीय संसद जो होता है इसके संयुक्त सत्र की जो अध्यक्षता है वो की जाती है लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है उसके द्वारा की जाती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जिस किसी ने ऑप्शन बी आंसर दिया है, वेरी गुड फ्रेंड्स, आपका आंसर सभी का सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली किसे कहां से ग्रहण की गई ये कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ब्रिटिश संविधान, स्विस संविधान, अमेरिका संविधान या फिर रूसी संविधान। तो देखो, भारत में सरकार की जो संसदीय प्रणाली जो है इनको ग्रहण किया गया था ब्रिटिश संविधान से किया गया था। किससे किया गया था? ब्रिटिश संविधान से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद का जो अपर हाउस होता है उसको किस नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड, सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर बताइए, विधानसभा, राज्यसभा, सेनेट या फिर हाउस ऑफ लॉर्ड। तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपर हाउस के नाम से किसे जानते हैं? अपर हाउस, राज्यसभा, उच्च सदन भी जिसे कहा जाता है। अपर हाउस, उच्च सदन एक ही बात है। और लोअर हाउस, लोअर हाउस या फिर हम कहें निम्न सदन, वो किसे कहा जाता है? अच्छा, विधानसभा नहीं, वो लोकसभा को कहा जाता है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ लोकसभा। लोकसभा जो है इसको कहा जाता है निम्न सदन या फिर लोअर हाउस। और अपर हाउस या फिर कहें हम उच्च हाउस, तो उच्च सदन, तो ये कहा जाता है राज्यसभा को। नेक्स्ट, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, इंपोर्टेंट मार्क करिए। लोकसभा का अध्यक्ष, विपक्षी दल का अध्यक्ष, राज्यसभा का अध्यक्ष या फिर लोकसभा का उपाध्यक्ष। आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, विपक्षी दल का नेता। नेक्स्ट, भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? नए राज्य की स्वीकृति, ऑप्शन है प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या फिर उच्चतम न्यायालय। तो फ्रेंड्स, भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति दी जाती है संसद के द्वारा। ऑप्शन बी, संसद। नेक्स्ट देखो, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जो रिपोर्ट है उसकी समीक्षा करने वाली जो संसदीय समिति होती है उसका नाम बताना है, कौन सी है? लोक लेखा समिति, आकलन समिति, प्रवर समिति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, ये है लोक लेखा समिति, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, संसद की जो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष है वो नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है ये आपको बताना है। संसद की लोक लेखा समिति की बात हो रही है। तो फ्रेंड्स, जो संसद की लोक लेखा समिति होती है इसका जो अध्यक्ष है ये नियुक्त किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत की संसद का अंग नहीं है? इनमें से बताना है कि भारत का संसद का अंग कौन नहीं है, ये बताना है। ऑप्शन है राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, लोकसभा अध्यक्ष। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ फ्रेंड्स, क्या आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शंस है संसद जिसके साथ लिखा हुआ है केंद्र सरकार का विधायी अंग, या फिर लोकसभा जिसके साथ लिखा हुआ है निचला सदन, या फिर ये राज्यसभा जिसके साथ लिखा हुआ है उच्च सदन, या फिर हाउस ऑफ कॉमन्स जिसके साथ लिखा है ऊपरी सदन। आपका आंसर हो जाएगा, देखते हैं, आपको पता होना चाहिए क्योंकि ऊपरी सदन अपर हाउस किसे कहा जाता है? राज्यसभा को कहा जाता है। तो यहाँ पे कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन डी सही नहीं है, बाकी सभी सही है। अब यहाँ पे देखो, हाउस ऑफ कॉमन्स जो है ब्रिटेन की संसद का क्या होता है? निचला सदन होता है। नेक्स्ट, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है? ये आपको बताना है। संसद को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, या फिर मंत्री परिषद को? तो फ्रेंड्स ये किसे प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। ऑप्शन ए संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राज्यसभा में कितने सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कितने सदस्य हैं जो कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं? 245, 238, 250 या फिर 252? तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 238। अब यहाँ पे आप देख सकते हो राज्यसभा में 238 सदस्य जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं, जबकि 12 सदस्य होते हैं उनको कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये देखिए, सरकार के संसदीय रूप का विचार कहां से लिया गया है? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, आयरलैंड? तो फ्रेंड्स इसको लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। सरकार जो है इसका जो संसदीय रूप है इसका विचार लिया गया है ब्रिटेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दो सत्रों के बीच निम्नलिखित में से अधिक कितने समय का अंतराल दिया जाता है? तो फ्रेंड्स अधिक से अधिक बात हो रही है तो 6 महीने का अंतराल दिया जाता है। 6 महीने का अंतराल दिया जाता है। नेक्स्ट देखो, लोकसभा के चुनाव में किस प्रकार के चुनाव की प्रणाली अपनाई जाती है? लोकसभा के जो चुनाव होते हैं उसमें जो चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है वो किस टाइप की अपनाई जाती है, ये आपको बताना है फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ किस तरह की अपनाई जाती है? तो फ्रेंड्स इसमें अपनाई जाती है जो प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो है ये अपनाई जाती है। तो ऑप्शन ए के साथ हम जा रहे हैं। नेक्स्ट देखो, भारत में संसदीय ढांचे में दो अस्थायी सदनों के नाम बताने हैं। दो अस्थायी जो सदन हैं उनके नाम क्या हैं? लोकसभा और विधान परिषद, लोकसभा और विधानसभा, राज्यसभा और विधान परिषद, राज्यसभा और विधान सभा। तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोकसभा और विधान सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का सेवाकाल कितना होता है? ड्यूरेशन पूछा है, टेन्योर बताओ कितना होता है? इस क्वेश्चन का आंसर दो फ्रेंड्स। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? आंसर बताइए, क्योंकि टेन्योर की बात हो रही है। तो फ्रेंड्स राज्यसभा का जो टेन्योर होता है वो कितने साल का होता है? 6 वर्ष का होता है, 6 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? आपसे पूछा है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार पूछा जाता है। इसका आंसर बताओ। तो देखो होता क्या है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा का। किसका होता है? लोकसभा का। ठीक है, और लोकसभा की जैसे 2 बैठक होती है तो उसमें जो अधिक से अधिक मतलब कितने महीने का, कितने उसका अंतर नहीं होना चाहिए, 6 महीने का अंतर नहीं होना चाहिए। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अच्छा, एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, जैसे पिछला क्वेश्चन देखा था अपन ने राज्यसभा, उसका कार्यकाल 6 वर्ष का था। तो इसी तरह से अगर हम बात करें लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल तो 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट, भारत में संसद की वित्तीय समितियां निम्नलिखित में से कौन सी है? उनके नाम बताने हैं। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति। तो फ्रेंड्स ये होती है, ये तीनों ही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के कितने सदन हैं? संसद के सदन आपको बताना है। तो फ्रेंड्स संसद की बात हो रही है तो संसद के 2 सदन है। कितने हैं? 2। नेक्स्ट, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? संसद के उस सदन का नाम बताना है जिसको प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है लोकसभा को। किसे कहा जाता है? लोकसभा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संसद का स्थायी सदन कौन सा है? स्थायी सदन अब क्यों है, कैसे है, ये भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे, लेकिन फिलहाल तो आप ये बता दीजिए स्थायी सदन कौन सा है। जब मैंने राज्यसभा वाला पार्ट कराया था उसमें मैंने आपको बताया भी था। तो फ्रेंड्स स्थायी सदन है राज्यसभा, आंसर हो जाएगा राज्यसभा। क्यों है, इसके पीछे कारण ये है कि इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, कभी भंग नहीं होती है, ठीक है। और इसके जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और इसके 1/3, देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया, 1/3 सदस्य ऐसे होते हैं जो कि प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संसद का तीसरा अंग बताना है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स भारतीय संसद का जो तीसरा अंग है वो कौन सा है? राष्ट्रपति, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, नागरिकता प्राप्त के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये है संसद। कौन सा है? संसद, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो होती है उसे कौन बुलाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स साधारण विधेयक जो होता है इससे संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है इसको बुलाता है राष्ट्रपति। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? 4 बार, 3 बार, 5 बार या फिर 2 बार? तो ये हो चुका है कितनी बार? 4 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद भवन यानी पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन कब हुआ? पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन हुआ 1927 यानी कि 1927 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद भवन जिसे हम बोलते हैं पार्लियामेंट, इसका उद्घाटन किसने किया? देखो पिछला क्वेश्चन कह रहा था कि उद्घाटन कब हुआ, तो देखो उद्घाटन तो वह है जो संसद भवन या पार्लियामेंट है इसका उद्घाटन तो हुआ है 1927 में हुआ है। और इसका उद्घाटन किसने किया? तो फ्रेंड्स इसका उद्घाटन किया गया था लॉर्ड इरविन के द्वारा। लॉर्ड इरविन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद या फिर साधारण विधेयक? तो देखो भारतीय संसद जो है इसको राष्ट्रपति भंग कर सकता है, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? फ्रेंड्स लोकसभा की बात कर रहे हैं, अधिकतम पूछा है। तो देखो लोकसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या की बात की है तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखो इसमें होता क्या है कि अधिक मतलब ये जो अधिकतम 552 हो सकती है जिसमें से देखो 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से, और इसके अलावा जो अधिकतम 20 जो होते हैं ना 20, वो 20 सदस्य क्षेत्रों के निर्वाचन से किए जाते हैं। और बाकी 2 बच गए, तो 2 कौन से? एंग्लो इंडियंस, जिसको राष्ट्रपति नियुक्त करता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति लोकसभा के एंग्लो भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो ये मैंने अभी बताया था, 2 को करता है। 2 को करता है, पूछा जाए कौन करता है तो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है कि संसद का उच्च सदन कौन सा है? उच्च सदन मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि देखो उच्च सदन की पूछा जाए तो राज्यसभा उच्च सदन है। और अगर लोअर सदन पूछा जाए, लोअर हाउस, तो लोअर हाउस है लोकसभा। तो यहाँ उच्च सदन की बात हो रही है तो आंसर हो जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा क्लियर है आंसर आपका? बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तो चलो, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए, अब देखो लोकसभा की बात हो रही है फ्रेंड्स, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा के लिए होनी चाहिए 25 वर्ष। और प्रधानमंत्री के लिए भी होनी चाहिए 25 वर्ष, ठीक है। ये चीज क्लियर है। और देखो यहाँ पे सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं वैसे तो हम, क्योंकि ये भी चीज मैं बता चुकी हूँ, एक एक चीज हम बता चुके हैं। तो आई थिंक बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्योंकि मैंने बताया था 30 वर्ष किसके लिए होती है? राज्यसभा के सदस्य के लिए होती है। 25 वर्ष का बता ही दिया प्रधानमंत्री, और ये जो लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए होती है 35 वर्ष जो है वो होती है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार आम चुनाव कब संपन्न हुए थे? तो फ्रेंड्स भारत में स्वतंत्रता के पश्चात की अगर हम बात करें तो पहली बार जो आम चुनाव है ये हुए थे 1952 में हुए थे। 1952 में हुए थे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट,
आपसे पूछा भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधी विधेयक सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो इसको प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में। किसमें किया जाता है? लोकसभा में। नेक्स्ट देखो, भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे बड़ा है जम्मू कश्मीर है, लद्दाख जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट, शून्यकाल, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन काफी बार पूछ चुके हैं, तो आप बताओ शून्यकाल क्या है? तो देखो, शून्यकाल की बात करें तो जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है उसे ही हम कहते हैं शून्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लगाने हेतु जो न्यूनतम सदस्य संख्या होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 50, 30, 55 या फिर 20? तो फ्रेंड्स, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु जो न्यूनतम सदस्य संख्या होनी चाहिए वो होनी चाहिए 50। नेक्स्ट, लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थिति रहने पर समाप्त हो जाती है? तो देखो, लगातार अगर वो 2 महीने एब्सेंट रह गया, 2 महीने अनुपस्थिति रह गया, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट है कि आपातकाल के दौरान जो संसद लोकसभा का कार्यकाल जो है वो एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? तो फ्रेंड्स, इसे बढ़ा सकती है 1 वर्ष के लिए, 1 ईयर के लिए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियंस जो होते हैं इसके समुदाय के जो 2 सदस्य नियुक्त किए जाते हैं इसका वर्णन कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 331 में, 331 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? मैंने आपको बताया था लोकसभा का 5 वर्ष का होता है और राज्यसभा का 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट, भारतीय संसद का जो अपर हाउस होता है, उच्च सदन जिसे हम कहते हैं, वो किस नाम से जाना जाता है? मैंने बताया था आपको, राज्यसभा। और लोअर हाउस या फिर निम्न सदन कहते हैं लोकसभा को। नेक्स्ट, लोकसभा का नेता कौन होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, काफी इंपोर्टेंट है। लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखो फ्रेंड्स, लोकसभा का नेता होता है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? देखो, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य जो हैं इनको मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछा जा चुका है। तो राज्यसभा के लिए प्रथम फिल्म अभिनेत्री, तो पहली नामित फिल्म अभिनेत्री थी नरगिस दत्ता। नेक्स्ट, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार जो होते हैं उनकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की जो न्यूनतम आयु है वो होनी चाहिए 30 वर्ष की। कितनी होनी चाहिए? 30 इयर्स की। नेक्स्ट, सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? यहाँ पे फिल्म अभिनेता की बात हो रही है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो पृथ्वीराज कपूर है इनको राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो फ्रेंड्स, राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में विपक्षी दल होने के लिए उसके पास न्यूनतम कितने सदस्य सांसद लोकसभा में होने चाहिए? तो देखो, लोकसभा के विपक्षी दल होने के लिए उसके पास जो 55 सांसद लोकसभा में होने चाहिए, 55 सांसद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और फ्रेंड्स देखो, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आप लोगों की तरफ से हमें सपोर्ट मिल सके। संसदीय सरकार को क्या क्या कहा जाता है ये पूछा है। संसदीय सरकार, कैबिनेट सरकार, उत्तरदायी सरकार, सरकार का वेस्टमिनिस्टर स्वरूप या फिर सभी? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आंसर हो जाएगा सभी। देखो, संसदीय सरकार जो है इसको कैबिनेट सरकार भी बोलते हैं, उत्तरदायी सरकार भी बोलते हैं और सरकार का ये वेस्टमिनिस्टर भी बोलते हैं। वर्तमान समय में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित है? तो फ्रेंड्स, ये है 545 है, 545 वर्तमान की बात हो रही है। ठीक है, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये लीजिए, क्वेश्चन आ चुका है, इसका आंसर बताओ क्या होगा राइट आंसर। संसदीय व्यवस्था में कैबिनेट व्यवस्था होती है, कैबिनेट व्यवस्था ये किसने कहा है? तो फ्रेंड्स, जो संसदीय व्यवस्था है इसको कैबिनेट व्यवस्था कहा गया है आइवर जेनिंग्स के द्वारा।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 55 पे हम पहुंच चुके हैं। टोटल हमने 70 क्वेश्चंस लिए हैं और आप लोग देखिएगा 70 क्वेश्चंस में से आपके कितने सही होते हैं। संसदीय शासन प्रणाली में मंत्री परिषद उत्तरदायी होता है। किसका उत्तरदायी होता है ये बताना है। लोकसभा का, निम्न सभा का, प्रथम सदन का या फिर सभी। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, लोकसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो देखो लोकसभा में सीटों की अधिकतम संख्या की बात करें तो 250। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या फिर राज्यपाल। तो देखो मंत्री होते हैं उनको गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट, महिला सशक्तिकरण समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो देखो महिला सशक्तिकरण समिति जो है उसमें कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें सदस्य होते हैं 30। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो, लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा? तो देखो फ्रेंड्स, लोकसभा सदस्य जो है, लोकसभा अध्यक्ष, इसका निर्वाचन किया जाता है लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, शून्यकाल का समय जो है वो क्या होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। शून्यकाल का समय होता है 12 बजे से 1 बजे तक का, और जब भी महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा चलती है उसी को कहते हैं शून्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 पे हम पहुंच चुके हैं। आपसे पूछा जा रहा है, महिला सशक्तिकरण समिति का गठन है ये कब हुआ था? तो फ्रेंड्स इसका गठन हुआ था 1997 में हुआ था। कब हुआ था? 1997 में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1997। चलो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखो आपसे पूछा गया आचार समिति के बारे में पूछा गया है कि इसका गठन लोकसभा में कब हुआ था। आचार समिति की बात हो रही है, आचार समिति की बात हो रही है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर बताओ क्या होगा राइट आंसर। आचार समिति की बात हो रही है और इसका गठन हुआ था 2000 में हुआ था, सन 2000 में आचार समिति की बात हुई है। ठीक है, प्राक्कलन समिति का गठन किसकी सिफारिश पर हुआ? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राक्कलन समिति के बारे में पूछा जा रहा है। प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति की बात करें तो इसका गठन हुआ था जो जॉन मथाई है इसकी सिफारिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 जो कि पूछा गया है, लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ? लोक लेखा समिति की बात करें हम तो 1921 में हुआ। नेक्स्ट, धन विधेयक की परिभाषा किसमें दी गई है? अब देखो धन विधेयक की बात कर रहे हैं तो ये दी गई है अनुच्छेद 110 में। नेक्स्ट, प्राक्कलन समिति जो है वो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? प्राक्कलन समिति में, प्राक्कलन समिति की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, प्राक्कलन समिति में होती है 0। राइट। नेक्स्ट, आपसे पूछा लोक लेखा समिति में राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं ये बताना है। 5, 8, 7, 15। तो फ्रेंड्स ये होते हैं 7। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसदीय समिति कितने प्रकार की होती है? संसदीय समिति जो होती है उसके बारे में पूछा गया है कितने प्रकार की होती है? तो फ्रेंड्स ये होती है 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लोक लेखा समिति के बारे में बताओ कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति की बात कर रहे हैं अब हम। लोक लेखा समिति, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर बताओ, देखिए कौन कौन सही करेगा। 22, 23, 24 या फिर 25। तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा 22। ऑप्शन ए के साथ हम जाएंगे। चलो आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 जो कि आपसे पूछा गया है, लोकसभा में अधिकतम निर्वाचित सदस्यों की संख्या, अधिकतम निर्वाचित सदस्यों की संख्या पूछी गई है। तो फ्रेंड्स ये होती है, कितनी होती है? 550 होती है, 550। 2 कौन होते हैं? एंग्लो इंडियंस होते हैं, और इन 2 को मिलाकर अधिकतम जो संख्या होती है वो होती है 552। आज के सेशन को यहीं खत्म करते हैं फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पे आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकॉन है जिसे क्लिक कर ले ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशंस इजीली आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।